हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल एग्ज़ाम मिलेनियर 0.2 में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला भिवानी। हम भिवानी से रिलेटेड जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब हम आज करने वाले हैं। तो हम पहले भिवानी ज़िले की डायरेक्शन जान लेते हैं कि हरियाणा के किस डायरेक्शन में स्थित है। यह हरियाणा के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। इसके पूर्व में रोहतक एवं झज्जर, उत्तर में हिसार, दक्षिण में महेंद्रगढ़ जिला और पश्चिम में राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। इसका क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई। इसमें प्रमुख जो छोटे छोटे पार्ट है, खंड है, वो इसमें आते हैं भिवानी, बवानीखेड़ा, लोहारू आदि। और जो इसका लिंगानुपात है ये हमें एग्ज़ाम के नज़दीक ही पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ न्यू डाटा चेंज होते रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं करेंगे साक्षरता दर हो रही है, ये हम एग्ज़ाम के टाइम ही सभी ज़िलों की इकट्ठी करेंगे। तो अभी हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डाटा लगभग चेंज होता रहता है। कभी पुरानी बातें पूछ लेते हैं और कभी न्यू डाटा पूछ लेते हैं, तो हम बाद में मिक्स करके इनको जान लेंगे। आगे हम देख लेते हैं भिवानी ज़िले का इतिहास। राइट, इसका क्या नाम है, कैसे इसकी स्थापना हुई वो देख लेते हैं। आगे भिवानी का पूर्व नाम भानीग्राम, भिवानी, बियानी और भिवानी आदि होते थे, लेकिन कालांतर में ये चेंज होकर भिवानी बन गया। इसमें बताया गया है कि जो भिवानी के पूर्व नाम थे वो कौन कौन से थे। भानीग्राम, बियानी, भियानी, भिवानी आदि होते थे, लेकिन कालांतर में ये चेंज होकर भिवानी बन गया। भिवानी ज़िले का वर्णन हमें आईने अकबरी में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। ठीक, आगे है हिसार ज़िले के गजेटियर में भिवानी को प्राचीन काल में व्यापार का सुप्रसिद्ध केंद्र बताया गया था। बीकानेर रेलवे लाइन निकलने से पहले भिवानी शहर राजपूतों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था। किसका? राजपूतों का व्यापारिक केंद्र माना जाता था। कौन सा? भिवानी खेड़ा। अमृतसर के पश्चात यह कपड़े की सबसे बड़ी मंडी था। अमृतसर के यानी फर्स्ट स्थान अमृतसर का था। उसके पश्चात किसका आता था? भिवानी का आता था। किसमें? कपड़े में। राइट, भिवानी को धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहा जाता है। धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहा जाता है। इन न्यासों के द्वारा अनेक अस्पताल, महाविद्यालय और विद्यालय आज भी चलाए जाते हैं, जो कि प्राचीन काल में इनका ये अस्तित्व में आए थे। इस कस्बे को हरियाणा की काशी कहा जाता है। हरियाणा की काशी कौन सा जिला है? भिवानी। और छोटी काशी हरियाणा का कौन सा जिला है? कैथल। आगे है भिवानी रेल मार्ग से दिल्ली, मथुरा, जयपुर, फिरोजपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, हिसार आदि नगरों से जुड़ा हुआ है। यानी जो रेल मार्ग निकलता है उनसे कौन कौन से ज़िले से वो रेल होकर जाती है? दिल्ली, मथुरा, जयपुर, फिरोजपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, हिसार आदि नगरों से जुड़ा हुआ है। 1714 तक भिवानी पंचायती राज था। कब तक? 1714 तक भिवानी में पंचायती राज था और दिल्ली के बादशाहों के अधीन था तथा नाम मात्र का ही लगान दिया जाता था। दिल्ली तख्त के बादशाह प्रतिनिधि सेठ सीताराम भिवानी आए। उन्होंने बताया कि बादशाह ने 1 लाख रुपए लगान के रूप में मंगवाए हैं। भिवानी में जो पंचायत थी उनको आकर उन्होंने बताया कि जो दिल्ली के बादशाह है उन्होंने 1 लाख रुपए लगान के रूप में उनसे मंगवाए हैं। इस पर दानवीर सेठ श्री राम ने 75,000 रुपये व भिवानी की जनता ने 25,000 रुपये दिए, तब जाकर भिवानी की रक्षा हो पाई। यानी उस टाइम पर भी इन पर क्या था? लगान लगाया गया था, जिस पर वहाँ के जो सेठ था वो सबसे क्या था? दानवीर था। उसने अपने ऊपर सारा जो मतलब पैसे का लगान लगाया गया था उसमें 75% भाग उसने खुद ने दिया और 25 यानी 25,000 रुपये जो कि वहाँ की जनता से उन्होंने इकट्ठे करके भिवानी ज़िले की रक्षा की।
अंग्रेजों द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध। मेरठ में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में हुई। कब हुई? अंग्रेजों द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध मेरठ में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में की क्रांति हुई थी। उस समय सेठ नंदराम ने हिसार और रोहतक के अंग्रेजों को अपने कटले में छिपाकर क्रांतिकारियों के द्वारा मौत के घाट उतारने से बचा लिया था। क्या किया था? हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। अंग्रेजों द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध। मेरठ में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में क्रांति हुई थी। उस समय सेठ नंदराम ने हिसार और रोहतक के अंग्रेजों को उसने कटले में छिपाकर क्रांतिकारियों के द्वारा मौत के घाट उतारने से बचा लिया, यानी उसने अंग्रेजों को बचा लिया। तब अंग्रेजों ने खुश होकर नगर सेठ नंदलाल की मांग के अनुसार किसी भी पशु और पक्षी का शिकार करना, गो हत्या पर सदा सदा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। यानी तब से क्या हुई? गायें जो है उनकी रक्षा हो पाई। सन 1928 में बारदौली सत्याग्रह में भिवानी के बहुत से नौजवान जेल गए थे। इनमें प्रमुख रूप से पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित उमादत्त शर्मा, पंडित राम कुमार और सेठ गोकलचंद आर्य प्रमुख थे। यानी ये प्रमुख जो उस समय क्रांतिकारियों के रूप में जेल जाने वाले थे वो लोग थे। भिवानी में 1893 में पहली बार नहर बनवाई गई। नहर लाई गई या बनवाई गई? भिवानी में 1893 में पहली बार नहर लाई गई थी। सन 1933 में भिवानी में वाटर वर्क्स स्थापित किया गया। सन 1933 में भिवानी में वाटर वर्क्स स्थापित किया, जो कि सबसे प्राचीन हरियाणा का वाटर वर्क्स है। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था 1935 में पक्की नलियों के द्वारा की गई थी। उस समय भी इसकी व्यवस्था अच्छी थी। यहाँ पर सन 1881 में रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया था। यह रेल लाइनें रेवाड़ी से बठिंडा के बीच में चलाई गई। ये यहाँ पे मेरे को सभी इम्पोर्टेंट लगे, तो हम इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, राइट। ये हमने 2 बार रिपीट कर लिया, ये यहाँ से करते हैं हम। तब अंग्रेजों ने खुश होकर नगर सेठ लाल नंदराम को उसकी मांग के अनुसार किसी भी पशु और पक्षी का शिकार करना, गो हत्या पर सदा सदा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। सन 1928 में बारदौली सत्याग्रह में भिवानी के बहुत से नौजवान क्या गए थे? जेल में गए। इनमें से प्रमुख रूप से पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित उमादत्त शर्मा, पंडित राम कुमार, सेठ गोलकचंद आर्य प्रमुख थे। भिवानी में 1893 ईस्वी में पहली बार नहर लाई गई। सन 1933 में भिवानी में वाटर वर्क्स की स्थापना हुई। कब हुई? 1933 में। किसकी स्थापना हुई? वाटर वर्क्स की। नहर पहली बार कब निकाली गई? 1893 में। कहाँ पर निकाली गई थी? भिवानी में। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था भिवानी में कब की गई थी? 1935 में। पक्की नालियाँ बना दी गई थी वहाँ पे। यहाँ पर सन 1881 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ। यह रेल लाइनें बठिंडा से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई। यहाँ से 1883 में रेल यात्रा प्रारंभ हो गई थी। सन 1992 में उग्रसेन के प्रयासों पर भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई। सन 1992 में उग्रसेन के प्रयासों से भिवानी सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक की स्थापना की गई। सन 1948 में यहाँ पर डाकघर भी खोला गया। 1948 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके जस्ट बाद, यानी 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1948 में भिवानी में बड़ा डाकघर खोला गया था। सन 1948 में टेलीफोन ऑपरेटर की नियुक्ति की गई। सन 1948 में क्या क्या? टेलीफोन ऑपरेटर की नियुक्ति की गई। भिवानी की 2 प्राचीन मिलें TIT और पंजाब क्लॉथ मिल सारे देश में प्रसिद्ध है। नायलॉन निवार तथा धागे के निर्माण में भिवानी उत्कृष्ट भूमिका निभाता है। आगे पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा सन 1957 में श्री सनातन धर्म सांस्कृतिक पाठशाला की स्थापना की। किसने? दीनदयाल शर्मा ने। पंडित सीताराम शास्त्री द्वारा 1968 में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की गई। 1968 में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की गई।
किशन लाल ने नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की थी, जो कि बाद में संचालकों के द्वारा हरियाणा के चिकित्सा विभाग को समर्पित कर दिया गया। राय बहादुर ताराचंद घनश्याम ने सन 1910 में पशुओं के अस्पताल के लिए घंटाघर के पास एक बड़ा भूखंड पशुओं के अस्पताल के लिए समर्पित किया था। किसने? राय बहादुर ताराचंद घनश्याम ने। आगे सेठ छाजूराम ने अपनी पुत्री कमला देवी की पुण्य स्मृति में लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना की थी। इसकी प्रथम मुख्य चिकित्सक हिंद केसरी लेडी डॉक्टर सप्रे थी। इसके बाद मिस मेरियम ने एक अस्पताल की स्थापना की, जिसका नाम फेरर हॉस्पिटल रखा गया। इस तरह ये इम्पोर्टेंट था। हम दोबारा से ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं हरियाणा के, वो दोबारा से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। राइट, ये कहता है कि 1883 को यहाँ पर रेल यात्रा आरंभ की गई थी। सन 1992 में उग्रसेन के प्रयासों से भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई। 1948 में यहाँ बड़ा डाकघर भी खोला गया था। सन 1948 में टेलीफोन ऑपरेटर की नियुक्ति की गई। भिवानी की 2 प्राचीन मिलें ITI, TIT और पंजाब क्लॉथ मिल सारे देश में प्रसिद्ध है। नायलॉन निवार तथा धागे के निर्माण में भी भिवानी उत्कृष्ट भूमिका निभाता है। दीनदयाल शर्मा के द्वारा 1957 ईस्वी में सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई। पंडित सीताराम शास्त्री द्वारा 1968 में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की गई। किशन शर्मा ने नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की थी, जो कि बाद में संचालकों के द्वारा हरियाणा के चिकित्सा विभाग को समर्पित कर दिया गया था। राय बहादुर ताराचंद घनश्याम ने सन 1910 में पशुओं के अस्पताल के लिए घंटाघर के पास एक बड़ा भूखंड पशुओं के अस्पताल के लिए समर्पित किया था। सेठ छाजूराम ने अपनी पुत्री कमला देवी की पुण्य स्मृति में लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना की थी। इसकी प्रथम मुख्य चिकित्सक हिंद केसरी लेडी डॉक्टर सप्रे थी। इसके बाद मिस मेरियम ने एक अस्पताल की स्थापना की, जिसका नाम फेरर हॉस्पिटल रखा गया। आगे है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 31 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ में हुई थी। इसके बाद यह बोर्ड नवंबर 1980 में भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया। इस बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष BS आहूजा, प्रथम सचिव विश्वनाथ रहे थे। आगे लोहारू को पहले रियासत का दर्जा प्राप्त था। इस रियासत में 75 गाँव थे। यहाँ का शासक मुगलिया खानदान का नवाब था। इस नगर को बसाने वाले राव नहर दास जयपुर घराने में के रहने वाले थे। पहले इसका नाम लोहारूप रखा गया था। कालांतर में इसके नाम का अंतिम अक्षर प लुप्त हो गया और यह नाम लोहारू के रूप में विख्यात हुआ। लोहारू का किला लोहारू के दुर्ग का निर्माण जयपुर के राजा सामंत अर्जुन देव ने सन 1570 ईस्वी में करवाया था। आगे तोसाम बाबा मुंगिप्पा धाम कहाँ पे है? तोसाम में। तोसाम की पहाड़ी पर बाबा मुंगिप्पा धाम बेहद ही दर्शनीय स्थल है। इसके बारे में यह मान्यता है कि बाबा गोपीनाथ अपनी बहन चंद्रावड़, मामा भरथरी और गुरु गोरखनाथ के साथ तोसाम की पहाड़ी पर आए थे। चंद्रावड़ मूंगे रंग के वस्त्र धारण करती थी, इसलिए इस क्षेत्र के निवासी उन्हें मूंगी माँ कहते हैं। मूंगी माँ के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद उनका नाम समय बीतने के साथ साथ मूंगिप्पा हो गया और उनकी मंडी यहाँ पर बना दी गई। आगे अष्टकुंड एवं पंचतीर्थ। तोसाम की ऐतिहासिक पहाड़ियों पर पानी के 8 कुंडों में से एक पंचतीर्थ है, जिसे पांडव भी कहा जाता है। बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तब वो 13 दिन इसी स्थान पर रहे थे। यहाँ मुख्य पहाड़ियाँ पर जगह जगह कई कुंड बनाए गए थे, जो कि यहाँ रहने वाले भिक्षुओं और बाद में तपस्वियों को पीने के लिए पानी प्रदान करते थे। रंगी साहा वाली मस्जिद वास्तुकला के हिसाब से एक दर्शनीय मस्जिद कही जाती है।
इस मस्जिद की छोटी मस्जिद व्यापारियों वाली मस्जिद और नई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद में मसाइयों वाली मस्जिद के द्वार काष्ठकला के हिसाब से उत्कृष्ट कहे जा सकते हैं। आगे आता है शिवानी। बादशाह अकबर के समय दिल्ली सूबे में 8 सरकारें थीं, जिनमें हिसार ए फिरोजा एक सरकार थी, जिसके तहत 27 महल आते थे, जिसमें शिवानी एक मुख्य परगना था। यह गांव हिसार से 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। शिवानी को मंडी के नाम से भी जाना जाता है। आगे भिवानी के प्रसिद्ध व्यक्ति यानी जिन्होंने हरियाणा के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहले बंसी लाल, पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। सेठ किरोड़ीमल समाज सेवी थे। बनारसी दास गुप्त, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। रणवीर सिंह महिंद्रा, पूर्व BCCI अध्यक्ष। आगे भिवानी के प्रमुख दर्शनीय स्थल हम देख लेते हैं कौन कौन से। शीतला माता मेला, घनानन के प्रतिवर्ष चैत मास की 7 को शीतला माता मोटी माता का मेला लगता है। आगे देवी मेला, देवसर भिवानी नगर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम देवसर के प्रतिवर्ष चैत अथवा अश्विन यानी सावन के 2 बार देवी का मेला लगता है। गौरी शंकर मंदिर, भिवानी का गौरी शंकर मंदिर अपने रूप व वैभव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। गौरी शंकर मंदिर भिवानी शहर के बीचों बीच स्थित है, जिसे किरोड़ीमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर का नाम भिवानी के सेठ किरोड़ीमल ने ही करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? भिवानी में गौरी शंकर मंदिर का किसने करवाया? सेठ किरोड़ीमल ने। आगे आता है परमहंस मंदिर, तिगड़ाना में स्थित है। भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में स्थित बाबा परमहंस के 3 मंदिर हैं। बाबा परमहंस के गांव तिगड़ाना में डेरा डाला, यानी किसका मंदिर है तिगड़ाना में? बाबा परमहंस का। कहाँ पर है? तिगड़ाना में। तिगड़ाना कहाँ पे है? भिवानी में, राइट। आगे भूतों का मंदिर। यह मंदिर 1919 में भूत वंश के सेठों द्वारा मल्ल वाले तालाब पर स्थापित किया गया था। भूतों का मंदिर कहाँ है? भिवानी में। स्थापना कब हुई? 1919 में। आगे है पंचमुखी हनुमान मंदिर। पतराम दरबार के बाहर बैरागी साधुओं के द्वारा यह मंदिर स्थापित किया गया था। कौन सा? पंचमुखी हनुमान मंदिर। पतराम दरवाजे के बाहर बैरागी साधुओं के द्वारा यह मंदिर स्थापित किया गया था। आगे बैया पर्यटक स्थल। भिवानी नगर के पर्यटक विभाग के द्वारा लोक निर्माण विश्राम गृह के साथ बैया नाम के एक होटल तथा रेस्टोरेंट यहाँ पर स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या है? बैया पर्यटक केंद्र, जो एक विश्राम गृह है। आगे तोसाम की बरादरी। भिवानी जिले में तोसाम नामक पहाड़ी पर बरादरी स्थित है। इस बरादरी के निर्माण में चूने और छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसमें 12 द्वार का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि केंद्रीय कक्ष में बैठा व्यक्ति चारों तरफ आसानी से देख सकता है। ये क्या है? तोसाम की बरादरी। कहाँ पे स्थित है? भिवानी में। छोटी छोटी ईंटों से बना है। इसके द्वारों का निर्माण इस प्रकार किया है कि केंद्र के कक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति चारों तरफ आसानी से देख सकता है। ये सबसे इसकी महत्वपूर्ण बात है। आगे लोहान या लोहारू, पता नहीं लोहान क्या है। लोहान को पहले रियासत का दर्जा प्राप्त था, शायद ये यहाँ पे लोहारू आना था, राइट। यहाँ लोहारू आएगा। लोहारू को पहले रियासत का दर्जा प्राप्त था। इसके 75 गांव लगते थे। यह कस्बा पहले बावण के नाम से भी प्रसिद्ध था। आगे है रेड रोबिन। यह पर्यटक विभाग के द्वारा भिवानी जिले में लोक निर्माण विभाग के द्वारा रेड रोबिन नाम से एक होटल तथा रेस्टोरेंट की स्थापना की गई। ये बाय मिस्टेक हुई है लोहारू वाली, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, कोई बात नहीं। आगे रोहनाथ का कुआं। यह गांव हांसी के निकट स्थित है, किंतु भिवानी जिले में स्थित है। रोहनाथ का कुआं दोबारा से देख लेते हैं।
यह गांव हांसी के निकट स्थित है, किंतु भिवानी जिले में आता है, और जो हांसी है वो हिसार में आता है। रोहनाथ गांव के पहले बूरा गोत्र के जाट रहते थे, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त विद्रोह किया था। यह गांव शहीद गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव पर अंग्रेजों द्वारा तोपें चलाई गई थी। तब लगभग 20 से 21 औरतें अपने बच्चों सहित इस कुएं में छलांग लगा दी। रोहनाथ गांव में यह कुआं आज भी इस जुल्म की याद दिलाता है। जैसे जौहर हुआ था राजस्थान में, वैसे ही हरियाणा में भी एक जौहर के नाम से ये क्वेश्चन उभर सकता है। जौहर का कुआं का है। आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल जिनके बारे में हम जान लेते हैं। जहरवीर गोगाजी मंदिर भिवानी में, गुड़ाना कला, पीर मुबारक शाह दरगाह भिवानी, लोहड़ पीर मजार मंदिर, सेठ तूहीराम हरनामदास, श्री राम प्रभु मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर, आल मालों का मंदिर। आगे देख लेते हैं भिवानी के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। फर्स्ट है बिड़ला टेक्सटाइल मिल्स, चुनार शूटिंग सर्टिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान केमिकल्स लिमिटेड। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है भिवानी जिले के प्रकाशित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाएं। पहले है दैनिक चेतावना, हिंदू की ललकार, होम पेज, इवनिंग मेल, शांति हरियाणा, हरियाणा की आवाज़, पूर्वी पंजाब, राष्ट्र वैभव, एडवर्ड, पशुपति बर्ज, ऐतुल्य हरियाणा, उपभोक्ता चेतना, युवक संसार, लणिहार, सच्चा धर्म। ये क्या है, पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं जो कि भिवानी के प्रसिद्ध। अब हम दोबारा से भिवानी की जानकारी ले लेते हैं, इम्पोर्टेंट। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को भिवानी हिसार से अलग होकर हरियाणा के नए जिले के रूप में उभर कर सामने आया। गंगा सतलुज के मैदान में बसा होने के कारण यह थार मरुस्थल को छूता है। यह हरियाणा में काशी के रूप में जाना जाता है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी भिवानी में स्थित है। यह प्रदेश अपने ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृश्य स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भिवानी नगर शिक्षा, चिकित्सा, खेल कूद में भी सबसे आगे है। भिवानी हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली रह चुका है, चौधरी बंसीलाल, बाबू गुप्त एंड हुकमचंद। भिवानी के उत्तर में हिसार, पूर्व में रोहतक, दक्षिण में महेंद्रगढ़ और दक्षिण पूर्व में रेवाड़ी तथा झज्जर, नहीं रेवाड़ी आएगा, पश्चिम दक्षिण में राजस्थान। ये हरियाणा के सबसे नीचे जल स्तर के ज़िलों में आता है, यानी यहाँ का जल भूस्तर है वो सबसे नीचे है। खासकर लोहारू और चरखी दादरी को भी पानी की अत्यधिक कमी है यहाँ पर। आगे क्षेत्रफल आ जाएगा दोबारा से 4778 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 22 दिसंबर 1972 को, मुख्यालय भिवानी में। जनसंख्या कितनी है, ये सब, साक्षरता दर, विकास दर कितनी रही। अब जान लेते हैं हम प्रमुख बोली जाने वाली भाषाएं। हिंदी, हरियाणवी और बांगर तीनों भाषाएं हैं। भिवानी, बवानीखेड़ा, चरखी दादरी 1, चरखी दादरी 2, बद्रा, लोहारू, बहल, केरू, शुआनी, तुसाम, ये क्या है, इसके ब्लॉक हैं। गांव हम दोबारा से देखेंगे क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी गांव को मिला दिए जाते हैं, कभी अलग कर दिए जाते हैं, कभी गांव के नाम भी चेंज कर दिए जाते हैं। वो हम दोबारा से एक वीडियो में अलग से करेंगे। आगे तहसील देख लेते हैं। तुसाम, भिवानी, सिवानी, बवानीखेड़ा, लोहारू और बाधरा। लोकसभा क्षेत्र हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, बद्रा, बवानीखेड़ा। विधानसभा क्षेत्र भिवानी, दादरी, लोहारू और तोसाम। चरखी दादरी अब अलग है, इसमें नहीं आएगा, राइट, ठीक।